नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग की सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति तो आपके लिए एक सांत्वना की तरह आपके पास आ चुकी है। देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टॉपिक है स्टूडेंट आज की वीडियो का कि टॉपिक ये है कि भाई लगातार जो है वो आपका सेकेंड ग्रेड है ना, लगातार आपका सेकेंड ग्रेड मैथ्स में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना, और मैथ्स में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और विषयों के कंपैरिजन में। इसका क्या कारण है ना। देखिए स्टूडेंट, टॉपिक क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप लास्ट तक देखिएगा। हम एनालिसिस करेंगे काफ़ी सारे फैक्ट को इस वीडियो में कि भाई आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा किसी में कंपटीशन बढ़ा है किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट, तो वो है आपका मैथमेटिक्स। तो इसके पीछे रीज़न क्या है। आज से कुछ सालों पहले ऐसा समझा जाता था कि भाई मैथ्स के स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, कंपटीशन कम है और आर्ट्स के सब्जेक्ट में ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन स्टूडेंट देखिए, इस धारणा को मैथ्स ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। क्यों? देखिए, मैं आज आपके सामने काफ़ी सारे फैक्ट जो है वो आपके सामने रखूंगा, जिनसे कि आपको विश्वास हो जाएगा कि भाई मैथ्स में जो है वो कंपटीशन आपको आज की तारीख में बहुत बढ़ गया है। देखिए स्टूडेंट, कैसे, मैं एक उदाहरण लेता हूं। मैं केवल पर्टिकुलर राजस्थान की बात नहीं करूंगा, आपके जितने भी नेबरिंग स्टेट है ना, उन सभी की बात करेंगे। देखिए अभी मैं बात करता हूं आपके, अगर अभी टीजीटी चंडीगढ़ के लिए अभी एक वैकेंसी निकली थी, अगर मैं उसकी बात करूं, है ना, टीजीटी चंडीगढ़ के लिए एक वैकेंसी आई थी स्टूडेंट, उसमें मैथ्स के आपके 8 पोस्ट हैं, है ना, मैथ्स में उसकी 8 पोस्ट हैं। और स्टूडेंट इसके विरुद्ध आपके लगभग 6600 प्लस स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे कि मैथ्स में आपकी केवल 8 पोस्ट के लिए आपके 6600 प्लस स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, जो एक बहुत बड़ा फिगर है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट क्या कंपटीशन रहेगा, केवल 8 पोस्ट के लिए इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। ये एक फिगर टीजीटी चंडीगढ़ का है। स्टूडेंट देखिए, अभी आपके DSSB ने भी वैकेंसी निकाली हुई है ना, उसका विज्ञापन आपके आ गया था जनवरी माह में, और उसकी अभी एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है, शायद आचार संहिता के बाद कंडक्ट हो। स्टूडेंट उसमें भी आपके टीजीटी मैथ्स के लिए स्टूडेंट बहुत तगड़ा कंपटीशन है, फर्स्ट टाइम। ठीक है, देखो इसके अंदर स्टूडेंट लगभग आपके 67,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है और आपके पद हैं लगभग 1119, है ना। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 1119 पदों के विरुद्ध 67,000 स्टूडेंट, ये एक बहुत बड़ा फिगर होता है। अगर आप दिल्ली जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1.5 से 2 करोड़ के लमसम है, अगर उसमें मैथ्स के 67,000 स्टूडेंट अप्लाई करें, ये एक बड़ा फिगर है। क्यों बड़ा फिगर है, मैं आपको इससे कंपेयर करूंगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि टीजीटी यानी कि सेकेंड ग्रेड में मैथमेटिक्स में स्पेशली किसी भी स्टेट की आप बात कर लें स्टूडेंट, तो लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और सबसे ज्यादा कंपटीशन आपके खुद के स्टेट राजस्थान में है। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टीजीटी चंडीगढ़ की हालत देख लिया आपने, केवल 8 पोस्टों के लिए 6600 स्टूडेंट ने आवेदन किया है। DSSB में टीजीटी मैथ्स में आपके 1119 पद आए, उसमें लगभग 67,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। एक रिकॉर्ड तोड़ है, क्योंकि स्टूडेंट देखिए 2021 में विज्ञप्ति आई थी जब DSSB की स्टूडेंट, तो लगभग आपके ये आंकड़ा लगभग 47,000 था। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि 2 ही साल में, क्योंकि 2 साल इसलिए बोल रहा हूँ कि ये तो 2024 के स्टार्ट में आ गई विज्ञप्ति, है ना, तो 21 से लगाकर 23 में स्टूडेंट 2 साल में आपके 20,000 स्टूडेंट की बढ़ोतरी हो गई है, जो एक बहुत बड़ा फिगर है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं स्टूडेंट यूपी की, लास्ट में हम राजस्थान की बात करेंगे, इसलिए वीडियो को देखते रहिएगा फाइनली, जो आपको बहुत काम का है। यूपी टीजीटी की स्टूडेंट देखिए, वैकेंसी आपकी निकाली थी सरकार ने वहां पर 2022 के अंदर, अगस्त 2022 में स्टूडेंट। ठीक है, वहां पर स्टूडेंट लगभग आपके 533 या 523 कुछ पद थे स्टूडेंट, उसके लिए आपके 87,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यूपी जिसकी पॉपुलेशन 20 करोड़ के आसपास है और उसमें 87,000 है स्टूडेंट, तो दिल्ली में देखिए 2 करोड़ में 67,000 ने अप्लाई कर दिया है ना। तो आप समझ रहे होंगे कितना तगड़ा कंपटीशन हो गया है दिल्ली में टीजीटी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली। अदर सब्जेक्ट में इतना कंपटीशन नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, यूपी टीजीटी में आप देखते हैं 87,000 मात्र 500 पदों के लिए। अब बात करते हैं आपके खुद के स्टेट यानी कि राजस्थान में, जो इन सबसे बहुत आगे है, यानी कि वहां तो रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है स्टूडेंट ने पिछले
कुछ 5-6 सालों के अंदर, है ना। मैं आपके सामने सारे फिगर रखता हूं कि भाई कहां पर क्या क्या हुआ है टीजीटी के लिए। अगर मैं 2018 की बात करूं स्टूडेंट, तो आपके राजस्थान में जो आपकी सेकेंड ग्रेड आई थी, है ना, उसके अंदर स्टूडेंट मात्र आपके 48,000 स्टूडेंट ने आवेदन किया था 700 पदों के विरुद्ध। 699 पद थे 2018 में, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आपके बीएससी बीएड कॉलेजों की बाढ़ आनी शुरू हुई और क्या आंकड़ा आया आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि 2022 में जो विज्ञप्ति आई थी स्टूडेंट आपकी 2022 में स्टूडेंट, उसमें आपका 1,22,000 स्टूडेंट्स ने आवेदन किया, जो किसी भी स्टेट में टीजीटी यानी कि सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए आवेदन सबसे ज्यादा मैक्सिमम है जो अभी तक मैंने फैक्ट देखे अभी तक जितने भी स्टेट्स के उसमें। तो स्टूडेंट देख सकते हैं 1,22,000 और स्टूडेंट पद थे आपके 1653, है ना। तो स्टूडेंट ये एक बहुत बड़ा फिगर था। आप अगर दूसरे सब्जेक्ट के में कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये बड़ा फिगर इतना तेजी से नहीं बढ़ा है। 2018 में मात्र 48,000 थे स्टूडेंट, यहाँ संख्या आपकी दुगने से भी कई गुना आगे बढ़ गई, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लगातार मैथमेटिक्स में जो है कंपटीशन वो बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट। अगर 2024 की बात करेंगे स्टूडेंट, तो ये आंकड़ा मुझे लग रहा है कि आपके 1.5 लाख क्रॉस करेगा, जो बहुत ज़्यादा है। किसी भी स्टेट में सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए 1.5 लाख के आसपास राजस्थान में इतना हो जाएगा मेरे ख्याल से, जो 2022 में आपके 1,22,000 था। जब मैंने वीडियो बनाया था और मैंने आंकड़ा बताया था 1,10,000 से 1,20,000 तक का, तो स्टूडेंट विश्वास नहीं करते थे कि सर इतने कैसे हो जाएंगे, लेकिन जब फाइनल फिगर आया तो 1,22,000 का आया, तब तो मानना पड़ा। तो उसमें देखिए 1.5 लाख के आसपास आवेदन हो सकते हैं और पदों की संख्या आपके वही 1800 से 2000 के लमसम आएगी इस साल 2024 में, इसी उम्मीद है। तो उसमें देख सकते हैं आप कंपटीशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, स्पेशली मैथमेटिक्स के अंदर। इसका कारण क्या है कि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ स्टूडेंट्स के जो अदर जो ऑप्शन है, जैसे कि पहले बीटेक का ऑप्शन होता था, आपके बीसीए का होता था, या जो दूसरे ऑप्शन होते थे, उनमें स्टूडेंट कम रुचि दिखा रहे हैं, बजाय कि वो बीएससी बीएड जो कोर्स आपका अप्लाई हुआ है पिछले कुछ सालों में उसमें ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं स्टूडेंट। और इस वजह से ये फिगर जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पिछले 5-6 साल में ही दुगनी से तिगुनी उछाल मार रहा है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि 2008 में जब सबसे पहले वैकेंसी आई थी सेकेंड ग्रेड की राजस्थान में स्टूडेंट, उसमें मात्र 28,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। तो उसमें आप देख सकते हैं 18 होते होते ये 48,000 तक ही पहुंचा, यानी कि डबल भी नहीं हो पाया 10 साल में। लेकिन पिछले 4 ही साल में सुनिए आंकड़ा डबल से भी क्रॉस कर गया। तो आप सोच सकते हैं कितनी तेज गति से हम बढ़ रहे हैं, स्पेशली राजस्थान के अंदर सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपका कंपटीशन का स्तर कहां पहुंच गया है। और मैं जिस चीज़ को बार बार कहता हूं कि वैकेंसी का वेट किए बिना तैयारी में लगे रहिए, उसके पीछे यही आंकड़े हैं, है ना, कि आप बिल्कुल चैन की सांस, मेरा मतलब कोई डराने से मतलब नहीं है, लेकिन आपको सावचेत करना है, आपको सतर्क करना है कि आप इन फिगर्स को नकार नहीं सकते हो कि भाई डेफिनेटली मैथमेटिक्स में पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा है और पेपर का लेवल भी बढ़ा है, उससे भी आप नकार नहीं सकते हो, है ना। दोनों ही बातों में वृद्धि हुई है मैथमेटिक्स की स्टूडेंट, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना वैकेंसी का वेट किए करनी पड़ेगी। अगर आप अभी भी नहीं सुधरे तो स्टूडेंट, तो देखिए ये आंकड़ा और आप देख सकते हैं कहां पर पहुंच रहा है आपका, कितना % सिलेक्शन होगा, 1% के लमसम पहुंच रहा है स्टूडेंट। ये अगर आपके 1.5 लाख में 1500 सीटें आती हैं, यानी कि 1%, जो बहुत कम होता है किसी भी सब्जेक्ट के, स्पेशली मैथ जैसे सब्जेक्ट के लिए। इसका अपन सोचते थे कि स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन स्टूडेंट ये आंकड़ा तेजी से हर स्टेट में बढ़ रहा है। मैंने आपको ये टीजीटी चंडीगढ़ का एग्जाम्पल बताया, DSSS में तो रिकॉर्ड तोड़ है, यूपी टीजीटी का बता दिया, और आप ये आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 8 में मात्र 28,000 थे फॉर्म, 18 में भर करके 47,900 समथिंग हुए, यानी कि 48,000 अगर हम बोलें राउंड फिगर में। 2022 में ये बढ़ करके 1,22,000 हो गए, और अभी डेफिनेटली स्टूडेंट देखिएगा ये 1.5 लाख क्रॉस करेगा। 170 पहुंच जाए, 75 पहुंच जाए तो भी कोई बड़ी अतिशोक्ति नहीं होगी। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। तो आपको सीधी सी बात है, इसी के अनुपात में आपसे वो मेहनत भी मांगता है, ताकि जैसे केवल एक आंकड़े हैं, ये भी डेफिनेटली पक्की बात है कि स्टूडेंट किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं उतने सब कुछ तैयारियां नहीं करते, क्योंकि जब एग्जाम होता है स्टूडेंट तो इसका जो % जो होता है वो एग्जाम देने का वो लगभग 80 to 85% होता है, और उसमें से स्टूडेंट सीरियस कैंडिडेट किसी भी एग्जाम में 10 से 15% ही होते हैं जिनमें कि आपस में कंपटीशन होता है।
ये कंफर्म है ना। टोटल जो फिगर है उसमें से 80 to 85% एग्जाम में बैठने वाले हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती एग्जाम है। स्टूडेंट इसकी प्रेजेंस दूसरे कंपटीशन एग्जाम के कंपेयर में ज़्यादा रहती है, आप ये मान के चलिए, है ना। और 80 to 85 में जो सीएस कंपटीशन वो 10 से 15% ही है ना। इन्हीं के बीच में कंपटीशन होता है, यानी कि अंतिम कंपटीशन स्टूडेंट अगर आपके 1800 से 2000 सीटें आई स्टूडेंट, तो आपका अंतिम कंपटीशन 10 से 15,000 के बीच में ही है, उसी में से छटेंगे क्रीम, है ना। तो आप ये स्टूडेंट इसलिए आपको मेहनत करनी है, क्योंकि मैथ्स में स्पेशली जो दूसरे जो सोर्सेस थे उनमें स्टूडेंट से जाना कम कर दिया है, और वो बीएससी बीएड यानी कि शिक्षक के प्रति उनका रुझान ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन भी हैं, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, आपके अगर नेट या सेट हो जाता है स्टूडेंट आपके पास में कॉलेज लेक्चर का भी है, आपके पास पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर का भी स्टूडेंट, तो एक बहुत ही सम्मान का पेशा है। इसलिए इसके प्रति स्टूडेंट का रुझान कंपेटिवली पिछले 5-6 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और इसीलिए आंकड़ा आपको दिखाई दे भी रहा है। मैंने बताया 18 में, मैंने बताया 22 में, और अब 24 का आंकड़ा शायद ये क्रॉस हो सकता है। तो स्टूडेंट ये कहानी पूरे देश की है, सभी जगह ये चल रहा है स्टूडेंट कि कंपटीशन जो है वो मैथमेटिक्स में पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। तो आपको उसको स्वीकार करते हुए उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी है, ताकि क्योंकि मैंने बता दिया 2024 में आपके पास में कोई चॉइस नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो, इसके लिए आपको मेहनत करनी है, ठीक है। 2024 में आगे की कोई चॉइस नहीं रखें आप, और आपका सिलेक्शन हो जाए, बस यही हमारी तरफ से हमेशा कोशिश है। आपको सारे फैक्ट ला करके मैं आपको बताता रहता हूँ। कोशिश एकमात्र यही है कि आप इनके थ्रू कैसे भी करके मोटिवेट हों, और अपनी तैयारी को आप विराम नहीं दें, वो शिथिल नहीं हो जाए, आप लगातार मेहनत करते रहें। देखिए इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।